दशमी को दोपहर से ही भोजन का त्याग कर देते, रात्रि को नहीं लेते आहार, और संपूर्ण एकादशी निर्जल निराहार, और फिर द्वादशी को ठाकुर सेवा करके साधु सेवा करते तब प्रसाद लेते। हम आप ऐसा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फलाहार से भी एकादशी होती है, फलाहार लें, पर इतना प्राणी मात्र को करना चाहिए कि एकादशी के दिन किसी भी रूप में अन्न ग्रहण नहीं करना, किसी भी रूप में अन्न ग्रहण नहीं करना। बोले ठाकुर जी का व्रत नहीं होता, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, घर में तो आवश्यकता नहीं है, घर में तो फलाहार बना वो भोग लगाइए, पर मंदिर में अन्न का भोग लगता है। भगवान का व्रत नहीं होता, जैसे करवा चौथ का व्रत पति नहीं रखता, पत्नी रखती है, ऐसे एकादशी का व्रत भगवान नहीं रखते। भगवान को तो अन्न भोग लग सकता है, अपने को फलाहार ग्रहण करना है। बोले प्रसाद की अवमानना हो जाएगी। अजी कैसे हो जाएगी अवमानना? क्या दाल चावल को प्रसाद कहते हैं, कूटू की पकौड़ी को प्रसाद नहीं कहते हैं? अरे जो वस्तु भगवान को भोग लगती है वही प्रसाद है। तो एकादशी को कूटू की पकौड़ी, सामक, ये सब भोग लगेगा तो वो प्रसाद है। तो निर्जल निराहार कोई रहे, कल तो निर्जलाई है, सब जानते हैं, भीमसेन के लिए भगवान ने प्रकट की, लेकिन अपना शरीर देख के काम करना चाहिए। निर्जल निराहार रह जाए तो उसको तो प्रणाम है। निराहार निर्जल न रह सके तो निराहार रह करके दूध पर रह जाए, इतना भी ना हो तो फल ले ले, इतना भी ना हो तो फलाहार रहे, कोई बात नहीं। बोले हमको तो बीपी है, शुगर है, भूखा नहीं रह सकते, डॉक्टर ने मना किया। बिल्कुल न रहिए, बिल्कुल भूखा मत रहिए, जितनी बार इच्छा है पाइए। बोले नमक चाहिए, सेंधा नमक पाइए, मीठा पाइए, जो व्रत में पाते हैं पाइए। ये टमाटर हल्दी व्रत में नहीं चलता, ये भी एक भ्रम फैला है। टमाटर अन्न में आता है, व्रत में नहीं आता है। टमाटर हल्दी का उपयोग नहीं होता। अब तो धीरे धीरे लोग हर चीज व्रत में शामिल करते जा रहे हैं कि ये भी होता, ये भी होता, वो भी होता, कोई चीज बची नहीं रही जो नहीं पानी। बाकी टमाटर हल्दी मेथी ये व्रत में नहीं है। तो आहार लेकर के, फलाहार लेकर के भी व्रत रखा जा सकता है। और करे क्या उस दिन? बोले अपने यहां तो व्रत की कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है, कोई पढ़े तो मनाही भी नहीं है, पर व्रत की कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है महाप्रभु जी के मार्ग में। क्यों? कि कथा में यही लिखा है, क्योंकि सकाम ऋषियों ने कथाएं लिखी हैं, तो यही लिखा है ये वाली करे से ये होगा, ये वाली एकादशी करे से ये होगा, ये वाली एकादशी करे से ये होगा। पुत्रदा करोगे तो पुत्र मिलेगा, और उत्पन्ना करोगे तो धन मिलेगा, और फलानी करोगे तो जमीन मिलेगी, ये लिखा है। ये भी गलत नहीं है, क्योंकि सब लोग तो निष्काम होते नहीं है। तो ऋषि लोग किए चलो लालच से करेंगे एकादशी तो फिर कभी शुद्ध भक्त भी बन पाएंगे, तो गलत वो नहीं है। लेकिन अपने यहाँ कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सकामता का वर्णन है। तो श्री गौरांग महाप्रभु जी जिन्हें एकादशी की आज्ञा किए हैं, वो एकादशी केवल राधा गोविंद की प्रसन्नता के लिए है। एकादशी करे से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत करना है। तो व्रत तो करना है, अन्न का त्याग करना है, तो बाकी क्या करना है? बाकी इतना करिए कि जो भजन करते हैं वो एकादशी को बढ़ा के करिए। एकादशी हरिवासर है, अगर 4 माला करते हैं रोज तो दिन 8 करिए, 8 करते हैं तो 16 करिए, 16 माला करते हैं तो 32 करिए, और क्या करिए? हो सके तो कीर्तन करिए। ये सबसे बड़ी साधना है, कीर्तन करिए, कीर्तन करिए। 2, 4, 5, 10 लोग मिलके करें, और वो नहीं हो पा रहा, कोई नहीं साथ, तो अकेले करिए, कोई बात नहीं, जैसा आता है वैसा करिए। कीर्तन करिए बैठ के, जितनी देर हो सकता है कीर्तन करिए। यही सबसे बड़ी कथा है, यही एकादशी की सबसे बड़ी विधि है। नहीं तो आदमी यही पूछता है कि विधि क्या है, विधि क्या है, विधि क्या है। विधि यही है कि हरिनाम करिए, हरिनाम करिए, हरिनाम करिए, यही विधि है। एकादशी हरिवासर है। अम्बरीश जी इसी विधि से एकादशी व्रत किए हैं।
और देखिए, और सब जो व्रत हैं, बहुत से लोग प्रदोष करते हैं, पूर्णिमा, अमावस, अष्टमी, जो कुछ करते हैं ठीक है। बाकी वैष्णवाचार्यों की आज्ञा है एक एकादशी को पकड़िए बस। एकादशी व्रत में सारे व्रत हैं बंधुओं। ये नहीं कह रहे कि और व्रतों की महिमा कम है, पर जैसे श्री हरि की आराधना करने से सारे देवताओं की आराधना हो जाती है, ऐसे एकादशी व्रत करने से जगत के सारे व्रत हो जाते हैं। एकादशी व्रत के भीतर सारे व्रत हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्रंथ कह रहे हैं। एकादशी करिए, और व्रत कोई करे तो पुण्य मिलेगा, और न करे तो कोई बात नहीं। कोई पूर्णिमा का व्रत करे तो उसको पुण्य मिलेगा, न करे तो कोई बात नहीं। लेकिन एकादशी में ऐसा नहीं है। एकादशी करिए निष्ठा पूर्वक तो गोविंद प्रसन्न होंगे, और एकादशी नहीं करेंगे तो अपराध होगा।